पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंधुओं के हृदयों को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है। प्यार के सुयोग हैं
और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनका चमड़ का रोग ठीक हुआ है, पूरी तरह से चंगाई मिली है। कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स से वो साथ बैठकर उन्होंने सुलझा दिया है, इसलिए माता मरियम को धन्यवाद। कॉलेज में प्रवेश मिला है, एडमिशन मिला है, अपने चॉइस का कॉलेज मिला है बाहर गांव में, इसके लिए वो खुश हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति का किडनी ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है, इसलिए धन्यवाद। यूके जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसलिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। और एक व्यक्ति का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है अच्छी तरह से, इसके लिए वो भी धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन। परिवार में शांति हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप मिले, इसलिए निवेदन करते हैं। जीवन साथी मिले, इसके लिए एक प्रार्थना, एक निवेदन आए हैं। आँखों का दर्द बहुत दिनों से है, ये आँख ठीक नहीं हो रहे, इसलिए एक निवेदन प्रभु के चरणों में रखते हैं।
शराब से परेशान एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उसको इस पीड़ा से उसको चंगाई मिले। अच्छी नौकरी मिले, परमानेंट जॉब मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है, इसके लिए वो निवेदन करता है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। एक व्यक्ति निवास को ढूंढ रहा है, घर ढूंढ रहा है, उसको अच्छा घर मिले, इसके लिए निवेदन। सभी दुखों से, परेशानियों से छुटकारा मिले, इसके लिए एक निवेदन रखा गया है। एक व्यक्ति घर पर अपना सही सलामत लौट आने के लिए निवेदन करता है। सिकल सेल एनीमिया, इससे पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उसको चंगाई मिल जाए। कोलोन कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं, उसके लिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। बाहर जाने के लिए, नर्सिंग की एक नौकरी मिलने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करते हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आर्थराइटिस से पूरी तरह से चंगाई मिले, इसके लिए एक निवेदन है। एक 19 वर्ष का व्यक्ति, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक 19 वर्ष का एक लड़का, उसको बहुत सारे दिनों में चमड़ा का रोग हुआ है, वो ठीक होने के लिए निवेदन करते हैं। शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ समस्या आई हैं, ये सब समस्या सुलझाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे किसान लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि सरकार उनकी आवाज़ सुने, उनसे सुसंवाद करें और इस प्रकार से उनकी जो समस्या है वो पूरी तरह से सुलझाएं। इनके साथ हम भी अपने कुछ ज़रूरतें हैं प्रभु के चरणों में रखते हैं, ये आशा करते हुए कि प्रभु परमेश्वर माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमको यकीनन देंगे, और इसके लिए इस नवीना में विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करें। नवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हम तेरी दया पानी हैं, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं,
धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे संत मरिया अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थिन बन। वे सब तेरी सहायता के अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
मेरे भाई और बहनों, ये जो बड़े बड़े आलीशान मकान हमको दिखाई देते हैं, ये मकान किसने बनाए हैं, कौन इसको बनाता है, उस पर अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति जो बना रहे हैं उसमें कितने मज़दूर लोग होते हैं, कितने व्यक्ति ये मकान बनाने के लिए चाहिए, और इनकी परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं। मिट्टी लिया जाता है, ज़मीन की खुदाई होती है, मिट्टी को लेकर गारा बनाया जाता है, गारों से ईंट बनाया जाता है और ईंटों से ये आलीशान मकाने बन जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आलीशान मकान के लिए कार्य करता है वह सिर्फ कार्य करता है और चला जाता है। हम सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत आलीशान बना है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने बनाया है वो व्यक्ति दूसरे और चले जाते हैं, कहीं और एक मकान बनाने के लिए नौकरी की खोज में चले जाते हैं। उनकी परेशानी क्या है, बार बार एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। उनके बच्चे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी पढ़ाई क्या होती है, उनकी मुश्किलें, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, इन पर हम जो मकान में रहते हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हमने कभी सोचा है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन जीते होंगे, उनके बच्चे जो कैसे पढ़ाई करते होंगे, वो उस छोटी सी कुटिया में जब रहते हैं या कभी कभी रास्ते पर रहते हैं, उनको कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम गौर भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो अन्न हमको मिलता है, जो अनाज हमको मिलता है, कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन ये जो दाना हमारे घर तक आता है और इससे हम रोटी करते हैं, रोटी बनाते हैं या चावल पकाते हैं, जो भी है, उसके लिए कितनी मेहनत की जाती है ये सिर्फ किसान ही जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी उन दिनों में तकरीबन 27 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अपने सर पर 1 क्विंटल से ज़्यादा वज़न लेकर सब्ज़ी मंडी में जाते थे। मंडी में जाकर उनको अनाज बेचना पड़ता था। किसान थे हम सब लोग, और इस प्रकार से मेहनत कश कर कर एक रोटी हमको नसीब होती थी, दूसरों को अनाज मिलता था और हमारा भी दिन हम गुजारते करते हैं। और इस प्रकार से इस मेहनत से जब एक किसान अपना पसीना बहाता है, वो चाहता है कि उसको कुछ मिले, और अफसोस की ये बात होती है कि जब वो व्यक्ति जाकर बेचता है अपना अनाज दुकान पर और जो खरीद करता है उसको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से जो सब्ज़ी बेचता होगा, अपने खेतों में सब्ज़ी उगाता है, आलू उगाता है, ये सब जो चीज़ें जब बेचता है किसान, इतनी मेहनत के पश्चात कभी कभी बारिश आती है तो पूरा नुकसान हो जाता है। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया है कि ये किसान की मेहनत कितनी होती है। सिर्फ बीज बोते हैं, उसके पश्चात उसको अनाज मिलता है, ये बात नहीं है। अनाज उगाने के लिए बहुत सारे लोगों का समावेश होता है और हर व्यक्ति उस पर काम करता है, और जब वो किसान देखता है कि फल आया है तो कितना उसको सुकून मिलता है, कितना खुश हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जब वो अनाज को बेचने जाता है
तो उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। और इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि आज किसान बहुत ही संघर्ष कर रहा है। उनके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, कोई कहता है कि अच्छे नियम हैं, कोई कहता है कि नए नियम हैं। लेकिन बात यह है कि हम जो उस अनाज को सेवन करते हैं, हमारी क्या राय है? हमने कभी किसानों की आवाज़ सुनी है? हम उनकी आवाज़ सुनते हैं जो दुकानदार अनाज बेचते हैं, लेकिन जिसने अनाज पैदा किया है उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, उसकी समस्या हमारे आंखों के सामने नहीं आती है। ये सब किसान ही झेल लेता है। और आज जबकि किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने परेशानों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम जो बना रहे हैं उनके हिसाब से सही नहीं है, तो इसके बारे में कोई विचार भी नहीं करता है। यदि ये किसान अगर अनाज ही नहीं पैदा करें तो हमको रोटी कहाँ से मिलेगी? अगर हर किसान कहता है कि नहीं, हम भी आलीशान मखानी बनाएंगे, हम लोग को अनाज में कुछ फ़ायदा नहीं है, हम छोड़ देंगे अनाज बनाना, तो खाएंगे क्या? मिट्टी। कभी हमने सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा है कि इस मेहनत के लिए उसको कितना मुनाफा होता है, क्या मिलता है उसको? नहीं सोचा है। क्योंकि हमारे घर तक हमको चावल आते हैं, गेहूँ आता है, रवा आता है, मैदा आता है, सब कुछ हमें मिलता है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनकी आवाज़ को भी हमें सुनना है, उनसे वार्तालाप करना है, उनसे बातें करना है, उनसे सुसंवाद करना है। ये परेशानी क्या है? उन कहते हैं कि नहीं नियम अच्छे हैं, तो हो सकता है कि नहीं नियम अच्छे नहीं होंगे। हम उन पर कहते हैं कि ये नियम अच्छे हैं, लेकिन स्पष्ट तरह से बताते भी नहीं हैं कि किस प्रकार से उनका मुनाफा होगा, कैसे होगा। उनके दिल में बहुत सारे डाउट्स हैं, और इसको दूर करने के लिए सिर्फ संवाद ही दूर कर सकता है। हो सकता है किसानों के दिलों में डर है, क्योंकि कभी कभी हम उनको कुछ कहते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन ये आश्वासन टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनका दिल भी टूट जाता है। आशाओं पर वो जीते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम इस अनाज का सेवन करेंगे तो हम याद करेंगे कि किसान ने कितनी मेहनत करी है। जब भी हम अपने आलीशान महल को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, धन्यवाद देते हैं उस व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ये घर बनाया है। सोच सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या है, और क्या हम उससे निगड़ित हो सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। परमेश्वर इन व्यक्तियों के दुखों को जानता है। उन्होंने इस आवाज़ को सुना है, और वो चाहता है कि हर इंसान सुने। जब इज़राइल के लोगों ने, जब वो इजिप्ट में थे, मिस्र देश में थे, उन्होंने परमेश्वर के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने रोए, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपनी प्रजा की आवाज़ सुनी है, वो मिस्र देश में परेशान है, उसको आप छुटकारा दे दो, मैं आपके साथ हूँगा। हो सकता है यदि आज हम और इतर लोग किसान की आवाज़, मेहनत कश करने वालों की आवाज़ न सुने, परमेश्वर यकीनन सुनेगा। आज यही विश्वास के साथ हम भी कह सकते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरे जो दो कान हैं, इस कान से मैं इनकी आवाज़ सुनूं। ये जो मेरे दो आँख हैं, इस आँखों से मैं उनकी समस्या दे सकूं, और इस प्रकार से मैं अपनी ओर से, कोई और न करे, भले मैं अपनी ओर से कुछ कर सकता हूं, तो यकीनन मैं करूं। इतनी हिम्मत मुझे प्रदान कर। आमीन।
हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने तेरी मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से गिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, हम जिसकी दया असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित कर दो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम के प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहें और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपना दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।